हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह देख सकते हैं कि आपका हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं। चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए आवाज़ आ रही है, सभी को मिल पा रही है? चलिए चलिए बताइएगा, क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। जवाब दीजिएगा कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। 104 का जवाब देना है। 104 का ऑप्शन जो बनेगा सही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग दे रहे हैं। यहाँ पर आपका ग नंबर अर्थात आपके वीर रस से हैं। कहाँ से हैं? तो आपके वीर रस से संबंधित हैं जो आपके दिनकर जी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। चलिए आप लोग जानते होंगे गागर में सागर, है ना? बताइएगा गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बिहारी। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर। यहाँ पर आपका बिहारी राइट हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की। चलिए बताइएगा 106 नंबर। यहाँ पर 106 नंबर का जो आपका जवाब बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है का, अर्थात आपका याद रखिए कि रक्त चंदन। याद रखिएगा कि कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर यह रचना किया था, रक्त चंदन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना है। बताइएगा मैथिली शरण गुप्त की जो मौलिक रचना है ये आपकी कौन सी है, 107 नंबर में। चलिए यहाँ पर आपका जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 107 नंबर में ए बी सी। चलिए बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने जवाब दिया है। और देखिए इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कुणाल गीत। क्या है? तो या देखिए इनकी मौलिक रचना है कुणाल गीत है। ऑप्शन आपका हो जाएगा खर हो जाएगा, अर्थात आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वीर गाथा काल का कवि नहीं है। चलिए वीर गाथा काल का कवि नहीं है तो आपने देखो नाम सुना होगा किसका। आपने चंद्रबरदाई का नाम सुना है, जगनी का आपने नाम सुना है ना? यहाँ पर जो आपके हैं कौन, तो आपके नामदेव का संबंध आपकी वीर गाथा काल से नहीं है, ये आपके संत कवियों में आपके आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त जी की पहली उल्लेखनीय रचना हेमंत किस भाषा में रची गई थी। बताइएगा कि मैथिली शरण गुप्त की जो पहली उल्लेखनीय रचना है हेमंत, ये किस भाषा में रची गई। यहाँ पर 109 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपकी खड़ी बोली में। याद रखिए कौन सी, तो आपकी खड़ी बोली में रचित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है। चलिए हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार का जो स्थान है वो आपका कौन है, किसका नाम आता है। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका जो आपका हो रहा है घा, अर्थात आपका हो जाएगा खा हो जाएगा। खा आपके सुदर्शन कौन, तो या सॉरी प्रेमचंद है। कौन से? ये प्रेमचंद आपके हैं, है ना? सर्वाधिक कहानीकार आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आपका प्रेमचंद आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 111 नंबर में ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है आपका, ये देखो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान कवि हैं आपके मुल्ला दाऊद हैं। कौन? मुल्ला दाऊद। आपने पढ़ा भी होगा, कई बार आपने पढ़ा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं गा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। चलिए 112 का जवाब देना है। यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा सही कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। मतलब सब लोग यहाँ पर देखो जवाब दे रहे हैं कि आपके महादेवी वर्मा को मिले था। आप सभी को याद होगा, अच्छे से आपने पढ़ा भी है। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए लाइक शेयर करते रहिएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है। भूषण की जो कविता है इसकी प्रधान स्वर क्या होता है, इसमें से इनकी जो कविता होती है वो किस प्रकार से होती है। तो याद रखिए ये आपकी होती है प्रस्तुत, है ना? ऑप्शन बनेगा बी। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रस्तुत परक होती है। 113 का ऑप्शन बनेगा आपका ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि आपसे सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है। सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है। चलिए यहाँ पर चटक दिया है, चातक दिया है, चकोर दिया है, चकवाक दिया गया है। तो चलिए 114 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए याद रखिए चकवाक, है ना? कौन? तो चकवाक होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, खा। ऐसा कहा जाता है कि जो आपके चकवाक पक्षी होते हैं ये शाम जैसे होती है बिछड़ जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, शाम होती है ऐसे बिछड़ जाते हैं और इसके बाद ये रात पूरी बिछड़े रहते हैं और इनको मिलन होता है सुबह, इसलिए ये लोग बहुत प्रसन्न होते हैं सूर्योदय से। ठीक है ना, जो चकवा पक्षी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है। चलिए बताइएगा उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है। 115 का जवाब यहाँ पर आपका जवाब बनेगा प्रेमचंद। किसने कहा है, तो आपका प्रेमचंद इसका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रचयिता का नाम पूछा गया है पंच परमेश्वर। चलिए पंच परमेश्वर आपका जवाब बताइए क्या हो जाएगा। आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर जो आपकी पंच परमेश्वर आपकी है किसकी है।
चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर आपका ख जो आपका जवाब है राइट हो जाएगा, ठीक है, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति जो रचना है किसकी है? विश्व शांति जो रचना है किसकी है? यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति है विश्व शांति, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं जो कि काफी अच्छी आपकी है, ईदगाह किसकी रचना है? चलिए ईदगाह जो रचना है किसकी रचना है? चलिए ईदगाह यहाँ पर देखते हैं कितने लोग सही करने वाले हैं। हमेशा से आपने पढ़ा है, यहाँ पर आपका प्रेमचंद आपका जवाब राइट हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण किसकी रचना है? चलिए साहित्य दर्पण ये आपकी विश्वनाथ की है, किसकी है? तो आपकी विश्वनाथ की है, ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली किसकी रचना है? 120 नंबर में जवाब देना है। जायसी ग्रंथावली, देखो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं दे रहा है कि जायसी ग्रंथावली, देखो जायसी अगर देता तो हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी लगा देते हैं ना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जायसी ग्रंथावली किसकी रचना है? चलिए भाई जवाब दीजिएगा। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल द्वारा एक आपका ऑप्शन बी बनेगा। देखिएगा कि जयसी ग्रंथावली ये क्या है? जो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है, ये आलोचनात्मक कृति है। क्या ये आपकी आलोचनात्मक इनकी कृति है? याद रखिए ऑप्शन इसका बी होगा, ए नंबर मत लगाइएगा। अगर जयसी होता तो हम लोग लगा देते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे यहाँ पर, उद्धव शतक किसकी रचना है? चलिए सब बच्चे जानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो दिया गया है उद्धव शतक, है ना। ये किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। एमपी क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा आप लोग, सूरदास मत लगाइएगा। यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे, सांध्य गीत किसकी रचना है? चलिए लॉक करिए जल्दी से, यहाँ पर 122 नंबर में। चलिए यहाँ पर सांध्य गीत आपका जवाब आ रहा है, तो चलिए काफी लोग जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, बताइएगा कि सांध्य गीत किसकी रचना है? चलिए यहां पर कौन सा हो जाएगा? यहां पर जवाब क्या बनेगा? बी नंबर यहां पर आ रहा है महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलिए बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं यार आपसे, रस मीमांसा बिल्कुल इजी है, देखो आपके लेवल के एग्जाम के लिए है ना, ऐसे ही आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा टफ वगैरह नहीं होंगे, बहुत ही नॉर्मल लिया है, ठीक है। बताइएगा कि रस मीमांसा किसकी रचना है? 123 का ऑप्शन बनेगा, यहां पर आपका जवाब आ रहा है रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा एक एक नंबर आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है। एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो आपको एक एक नंबर भी आपको कवर करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि चलो एक नंबर की बातें छोड़ देते हैं, ऐसे करने तो आप इंग्लिश छोड़ दोगे, ऐसे करने तो आप गद्यांश में जो पद्यांश उसको भी छोड़ दोगे, मैथ भी छोड़ दोगे, है ना। तो याद रखिए किसी को नहीं छोड़ना है, एक एक नंबर को कवर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे यहाँ पर, चिंतामणि किसकी रचना है? चलिए लॉक करिएगा, चिंतामणि जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक निबंधात्मक आपका ग्रंथ है। यहाँ पर क्या है? एक समालोचना है। यहाँ पर आपका 124 का ऑप्शन काफी लोगों ने दे भी दिया है, ये रामचंद्र शुक्ल जवाब आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जौहर बताइएगा कि जौहर किसकी रचना है? यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? जौहर। यहाँ पर जवाब आ रहा है जौहर आपका श्याम नारायण पांडे। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? डी वाला, कि श्याम नारायण पांडे ने अपना प्रसिद्ध महाकाव्य जौहर, जो कि चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी की वीरांगना चरित को इन्होंने चित्रित किया गया है, ठीक है ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कह आपसे कि सप्त सुमन किसकी रचना है? चलिए लॉक करिए जल्दी से 126 नंबर को। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका सप्त सुमन ये आपकी किसकी है? तो आपका जवाब बन जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका प्रेमचंद हो जाएगा। क्या? तो आपका प्रेमचंद यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि के बारे में आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि आपकी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा है। ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर आपका गा हो जाएगा, अर्थात आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पंचतंत्र किसकी रचना है? चलिए पंचतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका पंडित विष्णु शर्मा। कौन? तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका घा। पंचतंत्र किसकी है? तो आपकी विष्णु शर्मा की है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा? तो ऑप्शन बन जाएगा आपका घा, जवाब हो जाएगा। क्लियर है? इतना पॉइंट सभी का क्लियर हो गया होगा अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दीप शिखा किसकी रचना है? चलिए सब कुछ आपका रिवीजन हो रहा हो, बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हम करा रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन आपका बनेगा महादेवी वर्मा। याद रखिएगा ये जो महादेवी वर्मा है इनकी रचना है दीप शिखा है। भाषा अगर पूछे तो आपकी हिंदी भाषा में आपका लिखा गया है, ठीक है ना। और ये क्या एक प्रकार का गीत है, ठीक है, जो कि साहित्य के रूप में है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि तोड़ती पत्थर के रचनाकार कौन है? और ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता होगा, हमने आपको बताया भी है ना। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा?
चलिए काफी लोग 130 वाले में जवाब दे भी चुके हैं। यहाँ पर आपका आ रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। हमने बताया था कि एक आपकी नवयुवती थी, वो आपकी कह सकते हैं रोड पे पत्थर तोड़ रही थी, उसी के बारे में वर्णन किया है। जो कि आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। चलिए पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। 31 में आपका हो जाएगा यहाँ पर गिरजा कुमार माथुर की है। किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की है। ऑप्शन आपका खा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, कागज के फूल किसकी रचना है। चलिए कागज के फूल किसकी रचना है, यहाँ पर लॉक करना है। और आपका जवाब क्या बन जाएगा, तो चलिए यहाँ पर 132 नंबर के भी जवाब आ रहे हैं। भारत भूषण अग्रवाल कौन थे, तो आपके भरत भूषण अग्रवाल। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर आपका अर्थात घ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निर्मला किसकी रचना है। चलिए लॉक करिए जल्दी से निर्मला। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब भी आ चुका है। ऑप्शन आ रहा है प्रेमचंद। यहाँ पर निर्मला जो आपका है, या आपका प्रेमचंद आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया है आधे अधूरे, है ना। क्या दिया गया है कि आधे अधूरे, बताइएगा कि आधे अधूरे किसकी रचना है। चलिए 34 का जवाब दे रहे हैं, कह रहे भैया ग हो जाएगा। चलिए हम लॉक कर देते हैं, मोहन राकेश आपका जवाब बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कर्म भूमि किसकी रचना है। चलिए कर्म भूमि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ये कैसा उपन्यास है, एक राजनीतिक उपन्यास है, ठीक है। राजनीतिक उपन्यास याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सुहाग के नुपुर किसकी रचना है। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है, यहाँ पर लॉक करना है। यहाँ पर 136 का जवाब जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो कुछ लोगों ने प्रयास किया है। ये आपके अमृतलाल नागर की है। किसकी है, अमृतलाल नागर की है। ऑप्शन बन जाएगा गा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपने हमेशा से पढ़ा होगा कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। चलिए भाई वैदेही वनवास को लगाइए जल्दी से 137 नंबर में, जल्दी जल्दी करिए। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। बिल्कुल सही है, सी नंबर। याद रखिए इनका उपनाम क्या है, तो आपका हरिऔध के नाम से इन्हें जाना भी जाता है। ये क्या है, खंड काव्य है। वैदेही वनवास क्या है, ये खंड काव्य है। याद रखिए खंड काव्य है, ठीक है ना। ये आपकी 1940 में प्रकाशित हुआ था। प्री प्रवास के बाद ये जो आपका 26 वर्ष बाद 1940 में ये प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके हैं, हाँ। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूपीएससी एग्जामों में, ऐसे ही मिलते हैं आपके। चलिए भाई यहाँ पर देखो जवाब आ गया है। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है मैथिली शरणगुप्त। तो देखिए बिल्कुल सही है, आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। जयद्रथ वध जो आपकी है मैथिली शरणगुप्त के द्वारा हुआ है। और इसका प्रकाशन आपका हुआ था 1910 में हुआ था। ये भी क्या है आपका एक खंड काव्य है। क्या है, तो आपका खंड काव्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि अनाम दास का पोथा किसकी रचना है। चलिए लॉक करते जाइए जल्दी जल्दी, जितना आ रहा है उसको लॉक करते जाइए। यहाँ पर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या अनाम दास का पोथा किसकी रचना है। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आकाशदीप किसकी रचना है। चलिए काफी लोग यहाँ पर देख सकते हैं भूल गए हैं, इसलिए यहाँ पर काफी लोग गलती भी कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। जबकि ऐसे क्वेश्चन है हमें नहीं, आप सबको पता है कि नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो हमारे कहने की तो बातें नहीं, आप लोग इतने खुद समझदार हैं, है ना। चलिए बताइएगा कि आकाशदीप किसकी है। ये कहानी है, क्या ये कहानी है किसकी, जयशंकर प्रसाद की है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया रामायण। अब बताइएगा रामायण किसकी रचना है। चलिए देखते हैं कितने लोग सही करेंगे। यहाँ पर देखो आपका जवाब आ रहा है आपका खा, आपके वाल्मीकि, है ना। वाल्मीकि जो कि आपकी संस्कृत महाकाव्य है, ठीक है ना। आपके याद रखिए कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत महाकाव्य रामायण की रचना किया था, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि हर्षचरित किसकी रचना है। हर्षचरित किसकी रचना है, बच्चे को पता होगा कि यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बाणभट्ट की है, ठीक है। हर्षवर्धन मत लगाइएगा, यहाँ पर इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के, उन्होंने ये लिखा है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया है, कह रहा आपसे कि नीरजा किसकी रचना है। नीरजा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा का ये तीसरा कविता संग्रह है, ठीक है ना। महादेवी वर्मा कहाँ पर है, सी नंबर। महादेवी वर्मा का ये तीसरा कविता संग्रह है कौन, तो आपका नीरजा ये तीसरे नंबर का है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अगर आपसे मैथिली कोकिल कहा जाता है। चलिए कभी कभी मैथिल कोकिल आपको मिलता है, मैथिल कोकिल आपका होगा, है ना। ये विद्यापति को कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं, तो विद्यापति को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यार आपसे ध्रुव धारणा किसकी रचना है। चलिए 145 का जवाब दीजिएगा 145 में। चलिए यहाँ पर आपका जवाब बताना है, यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए
चलिए जल्दी से बताइए इसमें से क्या बन जाएगा। 145 नंबर। तो चलिए 145 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, काफी लोग दे रहे हैं, आपका क्या हो जाएगा। ध्रुव धारणा ये पांडे वैचन शर्मा उग्र की है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उर्मिला किसकी रचना है। उर्मिला किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए फिर लॉक कर दीजिए जल्दी से। ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, किसकी है, तो आपकी बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। देखिएगा कि ये महाकाव्यों में भी शामिल है, उर्मिला जो आपका है ये महाकाव्यों में भी इसे शामिल किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत ये बताइएगा 49 नंबर में। चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख नंबर और राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हल्दी घाटी के रचनाकार। चलिए हल्दी घाटी जो कि वीर रस का एक खंड काव्य है ना। ये जो हल्दी घाटी है ये वीर रस का क्या है, खंड काव्य है, ठीक है, जो कि श्याम नारायण पांडे की है। यहाँ पर ऑप्शन आपका खा हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। चलिए आषाढ़ का एक दिन लॉक करिए जल्दी से। यहां पर देखो मोहन राकेश है ना, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, मोहन राकेश है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है गीतांजलि किसकी रचना है। चलिए सबको पता होगा है ना, सबको पता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है ना। यहाँ पर इनके ज्ञानपीठ पुरस्कार कह सकते हैं कि इन्हें 1913 में कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्लियर है ना इतना पॉइंट सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कब 1913 में मिला था है ना, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। और ये एशिया के ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये पहली बार मिला था आपके साहित्य के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है तरफ से कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। चलिए लॉक करिए जल्दी से साहित्य लहरी। यहाँ पर आपको पता है कि एक लघु रचना है ना, इनकी एक लघु रचना है जो कि सूरदास की है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया ध्रुव स्वामिनी। बच्चे को पता होगा, इतने दिन से आपने पढ़ा है तो जवाब जरूर दोगे कि ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है। चलिए 154 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपकी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ये क्या है, एक नाटक है, ठीक है। क्या है, तो ध्रुव स्वामिनी क्या है, एक नाटक है। अगर पूछे किसका है तो आपकी जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है, ठीक है। ये जो कथा आपकी इसमें है वो गुप्त काल से संबंधित कथा इसमें से आपको मिलेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि आत्मनिर्भरता किसकी रचना है। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट है ना, बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, खा नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे अग्नि परीक्षा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अग्नि परीक्षा किसकी रचना है। अग्नि परीक्षा किसकी है, तो आपकी आचार्य तुलसी की है। किसकी है, आचार्य तुलसी की है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका खा हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो कि अच्छा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। चलिए चांद का मुंह टेढ़ा है ना, ये प्रसिद्ध गतिशील कवि और हिंदी साहित्य की प्रगति काव्यधारा के प्रसिद्ध आपके हैं। कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मुक्तिबोध जो आपका है ना, ये इनके द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह है, ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1 जनवरी 2004 में ये प्रकाशित भी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संदेश राशक किसकी रचना है। 158 नंबर में यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब लॉक करते हैं। आपका जवाब आ रहा है अब्दुल रहमान। ऑप्शन बनेगा खा हो जाएगा। ये अब्दुल रहमान ने किया था। ये क्या है, काव्य है, ठीक है। ये क्या है, एक अपभ्रंश में रचित एक काव्य है, ठीक है। अगर पूछे कि किस भाषा में है तो आपके अपभ्रंश में है, अपभ्रंश में रचित एक आपका काव्य है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है। तो सबको पता है माखनलाल चतुर्वेदी हैं। कहां पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी इन पंक्तियों को लिखा गया है, याद रखिएगा, पुष्प की अभिलाषा है ना। और यहां पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है साखी किसकी रचना है। चलिए साखी शब्द रामायणी तो आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिया है साखी। अब आपके पास आपके दिए तो नहीं गए हैं, अब यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके रहीम, ठीक है ना। सिर्फ अगर साखी पूछा जाए और आपके यहाँ पर कह सकते हैं तुलसी ना मिले तो आपको घा लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मेघदूत किसकी रचना है। चलिए भाई लाइक शेयर भी करते रहिएगा, आप लोगों की इतनी मेहनत की जा रही है, लगातार बोलते रहते हैं है ना, तो लाइक शेयर बनता है, आप लोगों यहाँ पर मोटिवेट करते रहिएगा ताकि हमारी एनर्जी जितनी है वो पूरी तरीके से मिलती रहे, है ना। चलिए मेघदूत, मेघदूत बताइएगा मेघदूत किसकी रचना है। चलिए मेघदूत किसकी रचना है। चलिए सभी कह रहे हैं कालिदास की है।
चलिए भाई, कालिदास को हम लॉक कर देते हैं। महाकवि कालिदास के द्वारा ये रचित आपका है एक दूत काव्य है। क्या ये एक दूत काव्य, इसको नोट करिएगा। अगर पूछे कि कालिदास का दूत काव्य कौन सा है, तो मेघदूत आपका है, जिसमें कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर देता है, ठीक है ना, और यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा खा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक कवि किसे कहा जाता है, आधुनिक कवि किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा 162 नंबर में। ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है का नंबर, अर्थात यहाँ पर आपका नरेंद्र शर्मा है ना, यहाँ पर नरेंद्र शर्मा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, नरेंद्र शर्मा यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखो, इस वाले में अगर आपको दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप सीधा सीधा आपको कबीर लगाना है। जब कबीर आ जाए कबीर, तो कबीर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, कबीर है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिएगा, एक माफ करिए, यहाँ पर कबीर है तो ऑप्शन में देखिए, कबीर ऑप्शन में आपके दिए गए हैं, कबीर आप लगाइएगा, ठीक है। कबीर ऑप्शन में दिए हैं, कबीर लगा दीजिएगा, ठीक है। कबीर आपका हो जाएगा, क्योंकि संत कबीर की ये सखियां प्रसिद्ध है, इसमें आपको बोला गया, ठीक है। इसको गा लगा दीजिएगा। चलिए, हम लोग कहाँ पर थे, तो हम लोग थे तुम्हारी स्मृति में। यहाँ पर बताइए 163 नंबर में कि तुम्हारी स्मृति किसकी रचना है। चलिए यहाँ पर देखिए, माखन लाल चतुर्वेदी। यहाँ पर जो 163 का ऑप्शन बनेगा, ये आपका जवाब क्या बनेगा 163 में, तो ऑप्शन बनेगा खा, माखन लाल चतुर्वेदी की है, ऑप्शन खा हो जाएगा। और अगला दिया है ठंडा लोहा। ठंडा लोहा किसकी रचना है, ठंडा लोहा किसकी रचना है। चलिए लॉक करिए जल्दी से 164 नंबर को। याद रखिए, ये धर्मवीर भारती का है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठंडा लोहा किसकी रचना है, तो चलिए आपका जवाब आ रहा है धर्मवीर भारती, लेकिन यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पर धर्मवीर भारती बिल्कुल सही जवाब है। सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ये आपके धर्मवीर भारती की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और आगे बढ़ते हैं, गुनाहों का देवता। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है जो कि आप सभी को पता है, गुनाहों के देवता जो है किसने रचित किया है। चलिए लॉक करिए जल्दी से। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है आपका ऑप्शन धर्मवीर भारती, इसका भी जवाब हो जाएगा सी नंबर, है ना। ये जो आपके 1959 में, कब 1959 में ये आपका प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे, कुली किसकी रचना है। चलिए, कुली किसकी रचना है। कुली एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, एक भारतीय आपके थे मुल्कराज, है ना। ऑप्शन बनेगा डी, मुल्कराज आनंद है ना। यहाँ पर ये क्या है, एक उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है जो अपने प्रथम प्रकाशन के समय यहाँ पर प्रसंगित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। चलिए 167 का ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर खा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, आपका जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे, भग्नदूत किसकी रचना है। 168 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, तो आपके अज्ञेय है, कौन है, तो आपका यहाँ पर 168। चलिए बताइए भाई, भग्नदूत किसकी रचना है। चलिए 168 नंबर में यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका अज्ञेय, है ना। ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, भिक्षु किसकी रचना है। भिक्षु किसकी रचना है, देखो यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो कौन सा बन जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर बनेगा। तो देखो बिल्कुल सही जवाब है कि आपकी निराला, अर्थात कवि यहाँ पर कह सकते हैं निराला जी द्वारा लिखी गई ये आपकी कविता है ना। कभी एक भिखारी और उसके दो बच्चों की दयनीय अवस्था का वर्णन इसमें से किया गया है। भिखारी से पेट और भीख भुखमरी के कारण एक आपके हो चुके हैं, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद हो गया इतना पॉइंट। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताना है, यहाँ पर एक रसिक प्रिया, ठीक है, रसिक प्रिया किसकी रचना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तब इसका आपको जवाब। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, लाइक शेयर करिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। लिंक कहाँ गई, तो चलिए लिंक आपको ये दी गई है, ये लिंक आपको दी गई, क्लिक करिए, ठीक है, धन्यवाद।